गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर गुरु के सुमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संग। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार। मेरे जीवन के संपोषक परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी त्याग वैराग से विभूषित पतित को भी पावन करने वाले, जन जन को कल्याण प्रदान करने वाले मुद मंगलमय संत समाज, दूर दराज से आए हुए संत गुरुजन, हमारे मंचासीन रोगनिकिता से चलकर आए हुए महंत श्री विष्णुदास साहेब जी और उन्हीं गांव से आए हुए हमारे केंद्र के जो हैं मंत्री हैं मेहीलाल साहेब जी, सबों के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। धर्म सभा में उपस्थित अध्यात्म प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप उन आत्माओं को त्रैवार शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही बंदगी। आज हम लोग परम आदरणीय संत श्री इंद्रदेव बाबूजी के ये 29वां वार्षिक सत्संग है और इतना अवस्था होने के बावजूद भी लगातार 29 साल से हर वर्ष के भांति अकेले हम लोगों को दूर दूर से बुलाकर संत महापुरुषों को ज्ञान की गंगा प्रभावित करवाते हैं। इस धरती पर कहे हैं कि नेकी बदी दो रास्ता है, गौर से सुन लो। कि नेकी बदी दो रास्ता है, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना किस मार्ग से है, अपना रास्ता चुन लो। मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। अब भलाई कर भला होगा,
बुराई कर बुरा होगा। तो हर इंसान, धरती के जितने भी इंसान हैं, उस सब के जीवन में ये दो रास्ता है। ये जीवन रूपी गाड़ी को आप किस रास्ता पर ले जाना चाहते हैं, कैसे मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो ये दो मार्ग है आपके पास। क्या क्या? नेकी और बदी। नेकी मतलब अच्छा, नेकी मतलब सच्चा, नेकी मतलब धर्म का रास्ता, नेकी मतलब सत्संग का रास्ता, नेकी मतलब धर्म कर्म उपवास का, ईमानदारी का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, इंसानियत मानवता का रास्ता है। और वदी मतलब दुख का रास्ता, गलत रास्ता, चोरी का, हिंसा का, डकैती का, लूट का, मार का, बेईमानी का, भ्रष्टाचार का, ये रास्ता है। तो ये दो रास्ता जो है आपके पास है। कहते हैं गौर से सुन लो, चलना है तुम्हें किस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। ये दोनों मार्ग आपके लिए एकदम दोनों फ्री है। कोई भी जबरदस्ती आपको ये नहीं कहेगा कि आप ये मार्ग पे चलिए, जबरदस्ती नहीं कहेगा। आप स्वतंत्र हैं कि हमको किस मार्ग से चलना है, लेकिन कहता है कि चलने से पहले अंजाम सोच लो क्या होगा। यदि अंजाम सोच लिए, परिणाम सोच लिए, उसका रिजल्ट सोच लिए, और कहते हैं कि भलाई कर तो भला होगा। हम लोग चाहते हैं अपना भला हो, लेकिन भलाई करने के लिए चाहते नहीं है, करते नहीं है। हम लोग चाहते यही है कि पुतहू हमको उल्टा के बात नहीं कहे। पुतहू भी चाहती है कि सास हमको उल्टा के बात नहीं कहे। भाई भाई में चाहते हैं कि वो हमको कटु वचन नहीं कहे। पिता भी चाहता है कि हमको बेटा उल्टा के ऊंच नीच नहीं कहे, बात उल्टा के। अब बेटा भी यही सोचता है कि हमको भी उल्टा के नहीं कहे। एक एक ऐसा बेटा होता है कि वो तो हाथ भी छोड़ देता है, पुतहू भी सास पे हाथ छोड़ देता है, छोटा भाई भी बड़े भाई पे हाथ छोड़ देता है, क्योंकि उसके अंदर सहन शक्ति नहीं है। वो अपना मार्ग को सही से चुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, जिसके चलते जो नहीं करना चाहिए वो कर देते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देते हैं, और परिणाम में दुख होता है। क्योंकि अंतिम में वही है कि भलाई कर भला होगा। आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं, कर्म करने के लिए बाधा कोई नहीं करेगा आपको। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि हे अर्जुन, इस पूरे भूमंडल पर, धरती पर जितने भी मनुष्य है, चाहे वो गृहस्थ है, चाहे वो विरक्त है, चाहे वो सन्यासी है, साधु है, जगत गुरु है, लेडीज़ है, जेंट्स है, हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है, वो कर्म करने के लिए वो स्वतंत्र है, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं। आप खैनी खाते हैं, वो जीवन भर खाते रहते हैं, कोई नहीं रोकेगा। दारू पीते हैं, पीते रहिए, कोई नहीं रोकेगा। जो चोरी करता है वो करते रहता है, घुसखोरी भ्रष्टाचारी करते रहता है। आप स्वतंत्र हैं, आपको क्या करना है। इसलिए और अंतिम में कहते हैं
कि कर्म करने में तो स्वतंत्र है, कर्म करने में जैसा मन है कर सकते हैं, लेकिन जब उसका फल मिलेगा, जब उसका रिजल्ट मिलेगा, जब उसका परिणाम सामने आएगा, तो उसमें आपका एको रति भर जो मन नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। कर्म करने तक आप फ्री हैं, और यदि कर्म कर दिए तो फिर वो आपके हाथ से वो चला गया। अब फल उसका और परिणाम वो प्रकृति देगा। जिस तरह दही जमाना रहता है, तो आप जोरन ला के उसकी पूरा प्रक्रिया करके उसमें डाल देते हैं। वो हाथ से जो दही नहीं है ना बनाते हैं, बस उसमें खाली जोरन देना पड़ता है आप लोगों को। वो दे दिए, कर्म कर दिए। अब वो सिस्टम के अनुसार जो है वो अपना परिणाम तैयार कर लेगा। वो परिणाम आपके हाथ में नहीं है। इसलिए जैसे आप जोरन दे देते हैं, बस दही हो जाता है। यदि जोरन देने में गड़बड़ किए, यदि गर्मे दूध में दे दिए, या तो पूरा ठंडाने के बाद दिए, या बढ़िया से उसको ढके नहीं और पूरा हिलाते रहे, तो फिर परिणाम में क्या होगा? नहीं होता है दही। तो उसी तरह हम लोग जीवन में कर्म करने के लिए तो हम लोग स्वतंत्र हैं, जैसा मन में है करिए, लेकिन एक एक कर्म जो करिएगा उसका परिणाम एको रति इधर उधर नहीं होगा। गलत तो उसका परिणाम गलत, यदि सही कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी सही होगा। यदि कोई भला आदमी है, वो सबका भलाई करता है, इंसानियत का व्यवहार करता है, तो इस धरती पर कोई कोने में कहीं भी चल जाएगा तो उसके साथ दूसरा आदमी जो है वो इंसानियत का ही व्यवहार करेगा। और जिसका मन खराब है, जो बदी वाला काम करता है, खराब वाला काम करता है, तो धरती पर कहीं भी जाएगा तो वही उसका संस्कार रहेगा और वो वही गड़बड़ करेगा। यदि कोई खराब संस्कार के है, यदि यहाँ गांव में है, तो यहाँ भी वो सबको परेशान करेगा, और यदि वो दिल्ली पंजाब कमाने चल गया तो वहाँ भी उसी तरह करता है। और उसी तरह बेटी के रूप में है, यदि वो नैहर में ठीक ठाक संस्कार नहीं बनाया, अपने कर्मों को नहीं सुधारा, अपने मन को, अपने वाणी को नहीं सुधारा, तो ससुराल में भी जाके जो है बीखे बुनेगा वहाँ भी। तो इसके लिए कर्म करने में तो हर मनुष्य स्वतंत्र है, आप जैसे कर सकते हैं करिए, लेकिन परिणाम प्रकृति को अपने ढंग से आपको देगा। जैसे 1000 गाय चर रहे हों फील्ड में, लेकिन उसका बच्चे को यदि आप खोल देंगे तो वो 1000 गाय में खोजते 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 जो है अपना माँ को ही वो ढूंढेंगे, अपना माँ को ही ढूंढ लेंगे, चाहे देर हो कि सवेर हो। तो उसी तरह कर्म तो आप धड़ाधड़ कर रहे हैं, जैसा मन में है तैसे कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए वो कर्म का परिणाम, कर्म का फल आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर मिलेगा। वो जरूर आपको ढूंढ के उसका परिणाम वो देगा। अभी पूर्व वक्ताओं से सुन रहे थे कि इस धरती के तीनों लोकों के मालिक कहलाने वाले, भगवान कहलाने वाले, उन्होंने भी अपने कर्म को भोगे हैं।
उसको भी कर्म नहीं छोड़ा। तो ये जो सनातन धर्म जिसको कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं, तो इन्होंने भगवान का भी उदाहरण दे दे के कहे हैं कि वो कर्म का फल उसको भी नहीं छोड़ा है। तो फिर हम लोग किस खेत के मूली हैं जो कि हम लोग कर्म करते रहेंगे और उसका परिणाम नहीं मिलेगा। वो कर्म किसी को नहीं छोड़ता। छोटा बच्चा भी है, वो यदि भूल से आग को छू ले तो जलाने के लिए छोड़ता है। छोटा बच्चा को भूल से भी यदि छू लेता है तो उसका भी हाथ जला देता है। वो कर्म उसको भी नहीं छोड़ता कि ये नादान है, छोटा बच्चा है, इसको मालूम नहीं है तो इसको नहीं जलाएं। नियम नहीं छोड़ता किसी को नहीं। नियम जो है, कर्म जो है, चाहे आप जगत गुरु हैं, चाहे आप महंत हैं, चाहे सन्यासी हैं, चाहे पादरी हैं, कि चाहे मौलवी हैं कि क्या है, यदि कर्म उल्टा पुल्टा होगा तो परिणाम भी उल्टा पुल्टा होगा। और कर्म यदि कि एक साधारण इंसान भी यदि वो अच्छा करते हैं तो समाज में, घर में, देश में उसको अच्छा ही कहेगा। इसलिए निर्मल बाबा ने कहे हैं कि अपने कर्मों को सुधारोगे भाई, तुम पर जुर्म न होगा ईश्वर खुदाई। कि यदि अपने कर्मों को सुधार लोगे मेरे भाई, तो ईश्वर और खुदा को क्या जरूरी है आपको दुख देने का? क्या जरूरी है? और हम लोग मन में ये भ्रम कर लेते हैं कि सब कर्म जो है वो ऊपर वाला जो है वही करवाता है, सब भगवाने करवाता है, सब जो है ईश्वर खुदा गॉड वही करवाता है सब कर्म। हम लोग जिससे अच्छा जितना काम होता है उसको तो हम ऊपर वाला का कृपा कह देते हैं। लेकिन आपका बेटा दारू पी रहा है तो किसका कृपा कहते हैं? कहते हैं कि ये ऊपर वाला का कृपा है। यदि आपका गैया मर गया, भैंसिया मर गया, तो कहते हैं कि ये ऊपर वाला ने मार दिया। तो आदमी जो है ऊपर वाला को भी बात बोली कहने के लिए नहीं छोड़ता है। यदि एकदम आपका जो बिहन बिचड़ा जिसको कहते हैं धान, यदि वो जलाने लगे पूरा धूप से, तो आदमी कहता है कि लगता है ऊपर वाला कहाँ चल गया है, खत्म हो गया, क्या पता नहीं, सब मारा कर दिया अब की बार। यदि खूब बारिश भी देने लगता है तो ये उसको गाली देता है। तो ये अपने ही मन से सब कर्म करेंगे और झूठों का दूसरे को जो है ये सानेगा, ऊपर वाला को झूठों का। ये अपने मन से बीड़ी पीता है, खैनी खाता है, चोरी करता है, गलत काम करता है, सही करता है, ईमानदारी भी करता है, सुधरियो जाता है, ये अपने मन से। और हम लोग कहते हैं कि ऊपर वाला ही करवाता है वही फल देगा। तो आप सोचिए थोड़ा कि ऊपर वाला जो फल देता है, परिणाम देता है, तो अलग से थोड़ी देता है जी। आप जो किए हैं कर्म, चाहे अच्छा किए हों चाहे खराब किए हों, तो उसी का हिसाब किताब करके ना वो भी देते हैं आपको फल। यदि थोड़ा देर विचार किया जाए कि मान लीजिए कि ऊपर वाला फल देता है, कर्मों का फल, तो वो कर्मों का फल वो अपना पॉकेट से निकाल के देता है। आप ही जो किए हैं तो उसी का ना फल मिलेगा। तो आप यदि अच्छा करने लगेंगे तो खराब वो देगा आपको? काहे देगा?
यदि कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट अच्छा से वहाँ लिखा है, और जो एग्जामिनर होता है कॉपी चेक करने वाला, जब ये अच्छा से लिखा रहता है तो उसके हिम्मत है कि वो काट लेगा नंबर, वो काट लेगा। और यदि जिस विद्यार्थी को ये कमांड रहता है कि हम सब ठीक ठाक लिखे हैं, और यदि उसको फेल कर देता है तो सरकार ये नियम लागू किया कि आप उसको केस कर सकते हैं, जो कॉपी चाहता है वहाँ जाके काउंसिल में। तो जिस विद्यार्थी को ये कमांड है कि हम सब अच्छा लिखे हैं तो मेरा ये कैसे फेल किया, तो वो केस करता है और फिर से दोबारा उसका स्पेशल कॉपी चेक होता है। तो उसी तरह हेलो हेलो तो उसी तरह जो है, हेलो चेक, हेलो हेलो, ठीक है रहने। उसी तरह जब आप कॉपी में ठीक ठाक नहीं लिखे रहेंगे, गलत सलत छाप देंगे वहाँ, जब गलत सलत आप छाप देंगे और यहाँ आप कितनों अगरबत्ती, धूपबत्ती, लड्डू, पान, प्रसादी, अबुलती गबुलती गचते रहिए, अब वहाँ गलत सलत छाप के आ गए हैं तो नंबर दे देगा, पास हो जाइएगा। तो आप जो वहाँ छाप के आए हैं एग्जामिनर वही चेक करके आपको देगा। यदि अच्छा छापे हैं तो नंबर काटने का उसमें हेलो हेलो ठीक है। तो नंबर जो है उसका काटने का क्षमता नहीं है, एक को नंबर नहीं। आदमी 99 में 99 नंबर लाता है, वैसा भी लाने वाला विद्यार्थी है, और कोई 0 भी लाने वाला है, फेल हो जाता है। तो उसके कर्मों का परिणाम है। तो उसी तरह हर इंसान कर्म करने में एकदम स्वतंत्र है। जैसे विद्यार्थी एकदम स्वतंत्र है, कॉपी दे देता है, लिखिए, कोई टेंशन नहीं। आप यदि जितना लिखेंगे तो उतना नंबर मिलेगा ज़्यादा, आज लिखवे नहीं करेंगे तो सबको वो 3 घंटा समय मिलता है सबको। तो उसी तरह हम लोगों को जीवन जो है सबको मिला है। जो संत बन गए, जो महान बन गए, जो महात्मा हो गए, जो गुरु बन गए, जो अच्छे इंसान है, उसको भी 24 घंटा ही मिलता है। और जो चोर बन गए, जो डाकू हो गए, लुटेरा हो गए, हथियारा हो गए, घूसखोर हो गए, उसको भी 24 घंटा मिलता है। तो ये लोग जो है इंसान मानवता वाले, तो ये लोग अपने जीवन रूपी कॉपी में ईमानदारी और सच्चाई लिखते हैं, और उसको भी उतने समय मिलता है। लेकिन वो चोरी, झूठ, ईर्ष्या, छल, कपट वो लिखते हैं। तो परिणाम दोनों का देखिए धरती पर। साधु संत जो होते हैं, ईमानदार व्यक्ति जो होते हैं, उसका सब सम्मान करते हैं, सब उसको कुर्सी देते हैं बैठने के लिए, चाय पूछते हैं पीने के लिए, सब सम्मान देते हैं कि नहीं? जो ईमानदार व्यक्ति रहता है सब उसको बुला बुला के गप सप करते हैं। और जो घर में ही यदि कोई बुरा व्यक्ति है
तो घर वाला ही उसको पसंद नहीं करेगा, तो समाज वाला क्या पसंद करेगा? समाज वाला तो और उठने बैठने नहीं देता है, न उसको टोकता है न बुलाता है। तो उसका कर्म का परिणाम उसको मिल रहा है कि नहीं? और इसको अपना कर्म का परिणाम मिल रहा है। तो उसी तरह कहे कि नेकी बदी दो रास्ता है, गौर से सुन लो। ये नेकी बदी, अच्छा और खराब, सत्य और असत्य, दो मार्ग जो है आपके जीवन में है। अपने जीवन की गाड़ी को आप कौन दिशा में ले जाना है, आप फ्री हैं। कोई देवी देवता, ईश्वर, भगवान, खुदा आपको रोकने वाला नहीं है। आपका मर्जी है, जहाँ लेके जाना चाहते हो ले जाओ। लेकिन याद रखना कि नेकी बदी दो रास्ता है, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है किस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। मगर चलने से पहले अंजाम सोच लो क्या होगा। कि यदि कांटों वाला पर रास्ते पर चलोगे तो परिणाम में दुख ही मिलेगा, और यदि फूल वाला मार्ग पर चलोगे तो वहां सुगंध मिलेगा। तो उसी तरह यदि गलत मार्ग जीवन में अपनाते हैं, गलत रास्ता अपनाते हैं, तो परिणाम में दुख होगा, अशांति होगा, कलह कलेश होगा। और यदि ईमानदारी का, इंसानियत का, मानवता का, भाईचारे का यदि आप रास्ता अपनाते हैं, भक्ति का अपनाते हैं, गुरु के शरण का अपनाते हैं, सज्जन के संग का अपनाते हैं, तो फिर सुख से भी कोई रोक नहीं पाएगा, सुख ही होगा। इसलिए जब भगवान राम को शाम में जो है राजा बनने का ऑर्डर हुआ कि उसको राजा बनाया जाएगा, लेकिन रात भर में क्या हो गया परिणाम? वो सन्यास बन गया और वो खाली पैर गेरुआ वस्त्र पहन के जो है वो जंगल चल गए। तो ये सब किसका परिणाम है? सब कर्म का परिणाम है। इसलिए कर्म का परिणाम है कि राजा दशरथ जी जो है वो पहले ही कंकही को वचन दे दिए थे। जिस समय उसका शादी हुआ उसी समय कंकही को और अपने ससुर को, ये दोनों को वचन दे दिए थे कि इससे जो संतान होगा हम उसी को राजा बनाएंगे। अब बताइए, अब जो आप वचन हार जाएंगे, किसी को कह देंगे, तो फिर वो छोड़ेगा अपना हक लेने? कैसे छोड़ेगा? कंकही जो है वो देखने में सुंदर था, अच्छा था, और उसके अच्छा के चलते ये आसक्त होकर, उसमें मोहित होकर और उसको वचन भी दे दिया। अभी तो इधर किसी से संतान हुआ ही नहीं था, तो सोच विचार भी नहीं पाए और उसको वचन दे दिए कि चलिए आप ही से जो संतान होगा हम उसी को राजा बनाएंगे। लेकिन यहाँ हुआ क्या कि भगवान राम जो है ये माता कौशल्या जी के ये पुत्र है, और ये सब चीज में जो है सर्वगुण संपन्न हुए। प्रजा में, गांव में, समाज में जो है इसी का चर्चा ज़्यादा होता था, और ये सब तरह से सहनशील, ईमानदार, सब कुछ बढ़िया थे, वीर भी था। लेकिन वचन तो दिए थे माता कंकही के बेटा को कि उसका राज बनाना है, उसके कोख से जो होगा। अब यहाँ क्या होगा? विद्रोह होगा कि नहीं? जनता चाहता है किसको, और बनाएंगे आप किसी को। तो इसलिए भरत जी जो है वो ननिहाले में है, वो नानी के घर में है, और यहाँ जल्दीबाजी में जो है भगवान राम को फैसला दे दिया कि जल्दी से सुबह एकदम राज तिलक हो जाएगा, एकदम देरी नहीं। अब बताइए आप लोग, आप छोटा मोटा बर्थडे भी मनाते हैं तो सबको बुलाते हैं कि नहीं? छोटा मोटा कुछ क्रिया श्राद्ध
सत्यनारायण स्वामी का पूजा व्रत भी करते हैं, तो आप चाहते हैं कि सब फैमिली जो है, बेटा को, बेटी को, नाती को, पोता को, सबको बुला लें, तब करें, तब अच्छा होगा, समाज के लोग भी अच्छा कहेगा। तो अब बताइए कि भरत जी है वो ननिहाल में है और राजा बनाने वाला बात है, तो चारों भाई को एक जगह नहीं होना चाहिए? आप ही लोग बताइए, आप ही लोग पंच बनिए। वो ननिहाले में है और धड़फड़ में इसको राजा बनाने का क्या जरूरी है? बुला लेते उसको। वो बुलाते कैसे? यहां तो इसको बनाना था, वचन हार गए थे उसके पास, इसलिए जो है उसको अब्सेंट में इसको राजा बना रहे थे। अब वो बात मंथरा जी जो है वो सब जानती थी, जान गई, तो माता कंकही को जाके कह दिया कि ऐसे ऐसे जो है वहाँ राजनीति चल रहा है, सुबह जो है राम को सिंहासन मिलेगा, वो राजा बनेगा। तब उसके पास जो वचन हारे हैं तो वो कहाँ जाएगा? तुरंत राते भर में एकदम तख्ता पलटी मार दिया तुरंत। और उस समय क्या था, एक रूसने वाला घर था, कोप घर उसको कहता है, रूसने वाला। कोई भी जिसको रूसना है तो घर में चले जाइए, उस सबको पता चल जाता कि वो रूस गया है। तो कोप वाला भवन में जो है अपना महल छोड़ के वो कोप वाला में कंकही माता चल गई। सब कपड़ा लत्ता एकदम बाल ताल सब बिखेर तिकर के गुस्सा से। अब कोप घर में चल गया तो राजा को पता चला कि वहाँ कोप घर में गया है, तो अब तो वहाँ पता चल ही जाता था। इसे झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं, जिसको रूसना है, कुछ मांगना है तो उस कोप वाला घर में चल जाइए। तो वो तो कोप घर में चल गई। उसके बाद राजा यहाँ से गए, फिर उसको मनाने लगे क्या बात है, तो वही उसको बताए। तो वहाँ भी जो है उसके मोह में मोहित होकर वो करते क्या वो। लेकिन ध्यान दीजिए कि राजा महाराज दशरथ जी थे, वो कंकही नहीं थी, लेकिन फिर भी स्त्री के मोह में आकर वो राजा होते भी जो है वो पंगु बन गए। इसलिए कहे हैं कि तिरिया चरित्र जो है वो भगवान भी नहीं जान पाते। तो वही हुआ, ये राजा हो के वहाँ स्त्री के सामने वो हार गया। और अंत में क्या हुआ, भगवान राम को वनवास, और भरत जी आए। भले भरत जी को ये मन में नहीं था कि हम राजा बने, और नहीं बनाऊ, लेकिन बात तो उसका पिताजी हार गए थे ना पहले कि आप ही के कोख से बनाएंगे। तो वही चीज है, ये सब कर्म का लीला है। और जो राजा बनने वाला था वो जाके सन्यासी बन गया। और प्रेम देखिए, जब उनको पता चला भरत जी को, वो आए तो उन्होंने भी गेंद के तरह त्याग दिया राज्य को कि राजपाट हमको नहीं चाहिए। उन्होंने गेंद के तरह त्याग दिया राजपाट को, बोले कि राजपाट हमको नहीं चाहिए। और भगवान राम ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा है, भाई को ही राजा बनने दीजिए, हमको भी राजपाट से मतलब नहीं है, लोभ थोड़ा भी नहीं है। और वो भी चल गए। और लक्ष्मण जी भी, उसको भी लोभ नहीं, वो भी चल गए। माता सीता जी को भी लोभ नहीं, वो भी जंगल चल गई। तो जंगल में जो है जहाँ पहला रात बिताए हैं, निषाद राज जी जो है वो जंगली आदमी है, निषाद राज, उनका दोस्त। भगवान राम लक्ष्मण और माता सीता जी जो पहला रात जो बिताए गंगा के उस पार में, तो निषाद राज वो छोटे
जात से हैं, कोल भील से हैं, उन्होंने शरण दिया। उन्होंने वहाँ रात भर बातचीत किया, गप सप किया। तो उसी दरमियान जो है ये बात निकला कि भैया ये सुख दुख कौन देता है? ये कर्म का फल जो है, सुख और दुख मनुष्य को जीवन में ये देता कौन है? जो आदमी परेशान रहता है। कल हम लोग राजकुमार थे और आज यहाँ जंगल आ गए तुरंत। इतना बड़ा बदलाव ये किसका देन है? तब जो है वहाँ ये बात कहते हैं, हो काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म सब भोगहु भ्राता। कादर मन कहूँ एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। कि वहाँ कह रहे हैं कि भैया ये सुख दुख देने वाला धरती पर कोई नहीं है। काहू न को वो सुख दुख कर दाता। दाता मतलब देने वाला। काहू मतलब कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं। सुख दुख कर दाता, ये सुख दुख देने वाला दाता बैठकर सुख दे रहा है, कभी दुख दे रहा है, ऐसा कोई कहीं नहीं बैठा है। तो कहता है तो होता कैसे है ये सुख दुख? ये कैसे हो जाता है? आदमी को भयंकर दुख आ जाता है, कभी पीड़ा आ जाता है, परेशान हो जाता है, कभी सुख आ जाता है। तो ये कहाँ से होता है? तब आगे कहता है कि निज कृत कर्म सब भोगहु भराता। निज मतलब अपना, अपना से किया हुआ जो कर्म है शुभ और अशुभ, उसी का फल मनुष्य भोगता है। यदि शुभ किया तो उसके परिणाम में उसको शुभ मिलेगा, और यदि अशुभ किया तो उसका परिणाम में भी अशुभ मिलेगा। यदि गलत किया, गलत बोला, तो उसके परिणाम में उसका दिल दुखाएगा। यदि आप किसी को गाली दिए तो आपका मन तकलीफ होगा। यदि वो सह लिया तो आप ही का मन बेचैनी होगा। यदि किसी के साथ में छल कपट किए तो आप ही का मन दुखाएगा, वो तो ठीक ही रहेगा। इसलिए कहे कि अपने छला जाइए लेकिन किसी को छलिए नहीं। आप छल लेंगे, किसी का दिल दुखा देंगे, तो उसके परिणाम में आप जीवन भर जलते रहेंगे कि हम उसका दुखाए हैं, संताप दिए हैं, दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं, धोखा किए हैं। लेकिन जो धोखा खाता है वो तो भूल जाता है। जिसका धन चोरी हो जाता है वो तो संतोष बांध लेता है कि मेरा किस्मतों कोई चोरा लेगा, और वो तो गदगद हो जाता है फिर से। लेकिन जो चोरी किया, जो दूसरे को धोखा दिया, भले वो करोड़पति हो जाए, भले अरबपति हो जाए, लेकिन उसका दिल में वो संताप जीवन भर देगा कि हम उसका चोरी किए। इसलिए भले आप दुनिया से बच जाइए, दुनिया से बच जाइए, दुनिया के आंख से, लेकिन आप अपने आप से बच सकते हैं? नहीं बच सकते। इसीलिए के लिए जो कहे, जो ऊपर में भगवान जो जो मानते हैं, तो वो कहते हैं कि आप कितनों गलत करेंगे तो ऊपर वाला देखता है, वो देख रहा है। तो ऊपर वाला तो बाद में देखता है, लेकिन आप जो गलत कर्म करते हैं तो अपने आप से कोई छुपा सकता है क्या?
कभी नहीं छुपा सकता। इसलिए कहें कि भलाई कर भला होगा। तो हर इंसान को चाहिए कि हम नेकी रास्ता पर चलें, नेकी वाला काम करें, अच्छा वाला करें। ये जीवन जो है ये 4 दिन का है। यहाँ कोई भी 1000, 2000 साल, 500 साल रहने वाला नहीं है। और धरती तो ऐसा ही बना रहेगा। ये पहले भी था, अभी भी है, और आपको जाने के बाद भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन आप 4 दिन के जीवन में यदि आप सन्मार्ग में नहीं लगाकर कुमार्ग में लगा दिए तो क्या मिलेगा? कुमार्ग में आप जीवन को लगा करके झूठ बोल के, चोरी करके, नशा करके, हिंसा करके, भ्रष्टाचारी करके, घूस करके यदि आप 20 मंजिला बना लिए तो ये कोठो ईटा घर का आप ले जाइएगा मरने के बाद? जाएगा? एक कोठो बालू का कनो? झूठ बोल बोल के आदमी जो है भ्रष्टाचार, घूसखोरी करके बहुत एकदम फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, बोलेरो लगा दिया, 10 तो एकदम हाईवा गाड़ी। तो ये कोठो कुछ ले जा सकता है? ये कोठो गाड़ी साथ में जाएगा? झूठ बोल बोल के जो है आदमी एकदम अरबों खरबों आप बैंक में जमा कर लिए, और जब प्राण छूटेगा तो क्या टका लेके जाइएगा? तो जब सब यहीं छोड़ दीजिएगा, कुछ साथ में जाएगा ही नहीं, तो जीवन को नरक बनाकर क्या होगा? इसलिए कहे, करे बुराई सुख चाहे, कहो तो पावे कौन। अब बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहां से होई। चाहते हैं सुख लेकिन करते हैं गड़बड़, तो कैसे होगा? जैसे आप बबूल का पेड़ लगाएंगे तो उसमें आम फलेगा कभी? आप यदि कांटा का झाड़ी लगाएंगे तो वहाँ फूल का कैसे गाछ होगा? तो उसी तरह ये जीवन है। करे बुराई सुख चाहे, होता है तो गड़बड़ वाला काम, दूसरे को दिन रात छल कपट प्रपंच वाला, झूठ वाला, और चाहते हैं सुख, कैसे होगा? उसी तरह नहीं होगा जैसे कोई गेहूं जाके बूंद दे और कहे कि हम मकई काट के लाएंगे, कैसे होगा? जो आप खेत में बुने हैं वही आपको काट के लाना होगा, बदलेगा नहीं। तो उसी तरह कर्म रूपी फसल आप कैसा करते हैं उसी तरह का जो है परिणाम में आपका बीज मिलेगा, उसी तरह मिलेगा। इसलिए कि काहुन को सुख दुख कर देता। हे भाई, इस धरती पर कोई जो है सुख दुख देने वाला दाता नहीं है। अपने कर्मों के सुधारोगे भाई, तुम पर जुर्म न होगा ईश्वर खुदाई। ईश्वर खुदा, देवी देवता, भगवान भगवती कोई भी आपको दुख में डालने वाला नहीं है यदि आप अपने कर्मों को सुधार लोगे तो। बाबा भीमराव अंबेडकर जी जो है, उन्होंने कभी भी माता सरस्वती जी का पूजा नहीं किया, कभी नहीं। लेकिन वो इतना पढ़ने में मेहनत करते थे, दिन और रात इतना करते थे कि सब पंडितों से वो ज़्यादा उसको नॉलेज हुआ, और सबसे ज़्यादा उसको डिग्री है, लगभग 32 डिग्री वो प्राप्त किए हैं। और सब इधर उन सरस्वती माँ का पूजने वाला कोई संविधान नहीं लिखा, और उन्होंने लिखा पूरे देश का कानून, जो कि आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब वो कानून पे चलते हैं। तो सोचिए, वो कर्म किए
और कर्म ही असली पूजा है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो आप कर्म कैसे कर रहे हैं वही पूजा है। यदि गाली दे रहे हैं तो ये गाली वाला कर्म हुआ, गलत कर्म हुआ, तो ये गलत पूजा हो गया। चोरी कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, जान मार रहे हैं, तो ये गलत पूजा हुआ, इसका परिणाम गलत होगा। यदि आप किसी भूखे को अन्न दे रहे हैं, प्यासे को पानी दे रहे हैं, किसी मजबूर व्यक्ति को आप सहायता कर रहे हैं, दीनहीन को आप मदद कर रहे हैं, तो ये आपका नेकी वाला काम हुआ, इसका परिणाम आपको अच्छा होगा। तो इसलिए गीता में भी कहें कि भाई कर्म करने में आप स्वतंत्र हो। आप खैनी जब तक आप नहीं खाते रहते हैं उस समय भी आप स्वतंत्र हैं। आप धीरे धीरे हाथ में खैनी लिए उस समय भी आप स्वतंत्र उसको फेंक सकते हैं। दारू कि आप वहाँ बेचने वाले के वहाँ जाते हैं तो वहाँ पहुँचने तक आप स्वतंत्र है। वो आप आधा रास्ता से भी घूर सकते हैं। वो ज़बरदस्ती आपको रस्सी गला में बांध के बुलाएगा नहीं ना बुलाएगा। तो आप स्वतंत्र हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, दारू लेते हैं, उसमें ढालते हैं, सब करने में आप स्वतंत्र हैं। और जब नशा चढ़ गया, एकदम गाली गलौज देना चालू, एकदम मार धाड़ सब कुछ हो गया, कैसा कैसी हो गया, और तब जो है यहाँ वो कबूलना चालू करेगा कि इसको ठीक कर दीजिए, एक केस को जिता दीजिए तो हम इतना चढ़ा देंगे, हम लड्डू चढ़ा देंगे, हम बतेसा चढ़ा देंगे। तो आप कर्म करने में स्वतंत्र थे। उस समय आपको किसी देवी देवता भगवान का डर नहीं लगा। और जब उसका परिणाम दुख में आ गया तब उस परिणाम को काटने के लिए देवी देवता भगवान ईश्वर खुदा के घूस देते हो कि मेरा परिणाम को काट दीजिए। हम बहुत विडम्बन में हैं, बहुत कष्ट में हैं। तो कष्ट का वाला कर्म कौन किया है? मनुष्य खुद करता है अपने से, तो भोगना पड़ेगा अपने से। वो काटेगा कौन? कोई नहीं काट सकता। संत महापुरुष कहते हैं कि जब कोई देवी देवता भगवान भगवती ईश्वर अल्लाह गॉड, जब आप दारू पीने जा रहे थे उस समय तो रोका नहीं। जब किसी के पेट में जो है छुरा भोंकने गए उस समय तो रोका नहीं। जब किसी मासूम का जो है बलात्कार होता है उस समय तो रोका नहीं। जब किसी का गला काटता है उस समय तो रोकता नहीं। जब किसी का घर में आग लगाने जाता है उस समय तो रोकता नहीं। जब किसी का मर्डर करने जाता है उस समय तो रोकता नहीं। जब भाई भाई में उठा पटक चलता है तो उस समय रोकता नहीं। सास पुतोहू में एकदम झोटा झोटी चल रहा है उस समय तो कोई आके रोकता नहीं। और जब माथा भांग गया, हाथ गोड़ टूट गया, जब दुख आने लगा तब लड्डू लेगा और जाएगा वहाँ कटवाने के लिए। तब ये गलती गपुचती चालू कर देगा कि मेरा जो है ये क्षमा कर दीजिए। तो क्षमा वो कैसे करेंगे? आपका 10 किलो लड्डू में कैसे करेगा? जिस समय आप गड़बड़ किए उस समय जब वो नहीं रोके तो आप जब कर दिए तो घूस लेके वो कैसे आपका गलत वाला कर्म जो है वो सही कर देगा, वो काट देगा। इसलिए कहे सदगुरु कबीर बाबा ने कि आपन कर्म न मेटो जाई, आ कर्म का लिखा मिटे धो कैसे जो युग कोटि सिराय। करोड़ों वर्ष बीत जाए, वो करनी का फल जो है वो खुद भोगना पड़ेगा। कोई काटने वाला नहीं है, क्योंकि आपसे करवाया नहीं है कोई देवी देवता ईश्वर भगवान खुदा गॉड आपसे गलत कर्म नहीं करवाता है। सब मनुष्य अपने मन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से करता है, तो वो कैसे काट देगा? वो करवाया नहीं है ना है। और हम लोग उसी के कपार पे थोप देते हैं कि वही करवाता है सब काम। उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, उसके बिना कुछ नहीं होता है। सब मत्ती वही मारता है ऊपरे वाला।
तो आप ही बताइए, आप 8 घंटा खून पसीना से कमाए हैं पैसा ईमानदारी से और जाके बैंक में जमा किए, तो भगवान को दूसरा कोई काम नहीं है वो जो बैंक लुटवा देता है आपका सब मेहनत का पैसा। आतंकवाद से ट्रेन में सब तीर्थ करने जाता है भगवान के नाम पर, आतंकवाद जो है बम फोड़ के सबको ख़त्म कर दिया। तो वही मति देता है। अब कोई जो है 10 साल का 5 साल का बच्चा है, 8 साल का है, उसको जो है हैवानियत जो है 4 5 10 आदमी मिल के जो है उसको रेप कर देता है 10 साल के बच्चा को, तो वही ऊपरे वाला करवाता है, उसी के मर्जी से होता है। किसी का गला काट देता है, आप कमा के आते हैं बाहर से, वो आपका सब पॉकेट मार ले लेता है, छीन लेता है, तो वही ऊपरे वाला करवाता है, छीनवा देता है। सोचिए, इसलिए ये सब मनुष्य करता है। ये मनुष्य ही मनुष्य का पॉकेट काटता है, मनुष्य ही मनुष्य दूसरे को दुख देता है, मनुष्य ही मनुष्य उसको फैसला देता है, मनुष्य ही मनुष्य जो है उसको सजा देता है, यही करता भी है। जितना कुकर्म सुकर्म करते हैं सब ये नीचे वाला करता है और नाम ऊपर वाला कर लगाता है कि जाने ऊपर वाला, सब वही मत्ती मारता है। तो इसी तरह मत्ती ऊपर वाला नहीं मारता है, ये सब मनुष्य जो है अपने से करता है। ये अपने से खैनी खाता है, अपने से कैंसर मोल लेता है, अपने से दारू पीता है और पिछलका दिमाग कमज़ोर करवाता है। कितनों पहलवानों यदि दारू पी लेगा तो ये पीछे वाला जो है छोटा वाला दिमाग उसका डैमेज हो जाता है, और जिसके चलते वो पहलवानों एक बार इधर गिरेगा एक बार उधर गिरेगा, कभी नाली में गिरेगा, कोई ताकत नहीं, क्योंकि वो पीछे वाला दिमागे डैमेज कर देता है, न वो बोल पाता है एको ठो बात सही से, न चल पाता है। तो बताइए, वो कोई भगवाने करवा देता है, दारू पिलवा देता है कप लेके मुंह में? सोचिए, वही काम है, खाली दारुए पीने के लिए कहेगा उसको। भगवान को ये मत्ती देने में भारी लगता है कि दारू जो पीता है वो पैसा बचाओ, जाके अपना बच्चा बुतरू को पढ़ाओ लिखाओ, ये मत्ती नहीं देता है। इसलिए ना वो करवाते हैं ना वो आपका पाप काटेंगे, याद रखिएगा। मनुष्य खुद अपने मन से बिगड़ता है और सुधरता है। अब चाहें तो खैनी को, बीड़ी को, शराब को नाला में फेंक दीजिए, बोतल उठा के, वो देखते हैं कौन बोतल कैसे दौड़ के आपके मुंह में आ जाता है, कैसे बीड़ी आपके मुंह में आ जाता है, कैसे डिब्बी उठ के वो मुंह में आ जाता है, फेंक दीजिए। तो उसी तरह आप दौड़ दौड़ के उसको लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं अपने मन से, तो छुड़ाएगा कौन? दूसरा। इतना संस्कार इतना खराब कर लेता है कि मरने के बाद भी नहीं छूटता है, वो चचरियों पे दे देता है खैनी का डिब्बी। और वहाँ यदि कोई गया पीने वाला मरा है तो यहाँ से 2-4 टो पियक्कड़ जाएगा और कहेगा कि फलना बाबू गया पिए इसलिए धराओ रे। अब वहाँ धराएगा, मरने के बादो जब मुंह कान कामे नहीं करता है उसका, वो फिर भी जो है उसके कब्र पर गया धरेगा वहाँ उसको पिलाने के लिए। तो सोचिए, जीवन भर जो है वो गलत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपने से पकड़ा है। तो कौन छोड़वाएगा धरती पे? कोई नहीं छोड़वाएगा। सब अपना अपना कर्म भोग रहे हैं सब, वो दूसरे को ना कोई पकड़वा सकता है ना कोई छोड़वा सकता है, सब अपने मन से लेता है। अगर कोई दोषे आदत लगवा दिया तो पकड़े तो आप खुदे हैं। दोस्त कितनों कहेगा कि भाई लो जहर खा लो, तो जहर खा लीजिएगा। तो उसी तरह कहेगा कि थोड़ा 1 सोटन बीड़ी का मार लीजिए, तो अपना नॉलेज नहीं है, अपना दिमाग की वो गलत चीज़ है, हम नहीं पिएंगे, उसको भी छोड़वाएंगे नहीं, अपना खुद पीने लगता है, अपना भी संस्कार बिगाड़ लेता है। सरकार जो है उसमें फोटो दे दिया है, तंबाकू में, गुटखा में, सिगरेट में, नशीली पदार्थ में, कि इसी तरह आपका गाल सड़ेगा इधर, ये फोटो देख लो। लेकिन और कितनों एकदम पढ़ा लिखा भी है तो भी वो फोटो से देख के नहीं सुधरता है।
वो फिर भी वो कहेगा कि सरकार बनाया काहे है, तो सरकार जहरो बनाया है तो वो भी खा लो जाके। अपना बच्चा का, अपना भविष्य का, अपना घर का थोड़ा भी चिंता नहीं है, बताइए। यदि सरकार आप खाते हैं तब ना वो बेचता है। अब वो तो कह के ना बेच रहा है कि देखिए इसमें कैंसर होता है मत खाइए, जान जाएगा इसमें। वो तो एक तरफ हॉस्पिटल भी खोलता है कैंसर का इलाज के लिए, और बता भी दिया है। तो ये तो खाने वाला का ना गलती है। यदि कोई खाएगा ही नहीं तो उसका बिकेगा कैसे? यदि कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा तो खाने वाला है तब ना वो बेचता है। अब वही पैसा से, वही टैक्स से हॉस्पिटलों उधर खोल के रखा है। यहाँ कैंसरों करवा देगा आपको, वहाँ फिर इलाजों करेगा। इसलिए कर्म जो है वो प्रधान है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, काटेगा नहीं, मिलेगा। इसलिए कहे हैं रामायण में, हो कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस पल छाखा। कि कर्म जो है वो प्रधान है मेरे भाई। जो जस करहि, जो मतलब कोई भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, फारसी हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, सन्यासी हो, जगत गुरु हो, कोई भी हो, वो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल पाएगा। ऐसा रामायण में लिखे हैं। यदि कोई काट देता तो कहता ना कि जो जैसा करेगा वो भगवान राम उसका फल देगा। ऐसा लिखा है कि जो जैसा करेगा कृष्ण भगवान उसका वैसा ही फल देगा। जो जैसा करेगा अल्लाह ताला वैसा ही फल देगा। वहाँ क्या लिखा है कि जो जैसा करेगा वैसा ही वो भरेगा। आप दूध खाएंगे तो दूध में कभी नशा होता है, और यदि दारू पिएंगे तब तो नाली में गिरेंगे। तो उसी तरह जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। तो अन्न यदि हम लोग नशीली वाला खाएंगे, हिंसा वाला खाएंगे, जानवर वाला खाएंगे, तो हम लोगों का मन और दिल और दिमाग कैसे होगा? साधु संत वाला होगा? अच्छा वाला कैसे होगा? हम लोग भोजन करते हैं दिन रात बाघ वाला, सियार वाला, कुत्ता वाला, बिल्ली वाला, तो दिमाग इंसान वाला कैसे होगा? संस्कार इंसान वाला कैसे होगा? संस्कार देवता वाला कैसे होगा? बच्चा बुतरू जो है वो राम, कृष्ण, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, माता सबरी, मीराबाई, भक्त प्रहलाद, ध्रुव, श्रवण कुमार, इस तरह का कहाँ से होगा? जब भोजन हम लोग कुत्ता बिलाय वाला जैसा ही करते हैं। और आदमी बहाना देखिए एकाध से कैसे लगाता है अपने गलती पर पर्दा डालने के लिए। वो जो है देवी का, देवता का, भगवान का, भगवती का, खुदा का, ईश्वर का नाम ले लेके अपना जी का स्वाद का वो पूर्ति करता है कि जब भगवान का नाम ले लेंगे तो कौन क्या बोलेगा, छूट है। लेकिन याद रखिएगा, यदि आप गलत भोजन कर रहे हैं तो परिणाम भी गलत होगा। भले आप किसी के नाम लेके भगवान का, भगवती का, ईश्वर का, खुदा का लेके गलत करेंगे तो ये मत सोचिए कि वो जो है आपको माफ़ कर देगा, नहीं करेगा। वो परिणाम में गलती होगा, चाहे आप धर्म कर्म के नाम पर ही क्यों न करें, पूजा पाठ के नाम पर ही क्यों न करें, गलत तो गलत। इसके लिए हम लोग जो हैं
मांस, मछली, चिकन, मटन, ये जितना भी है ये किसका भोजन है? ये जानवर का है। इसलिए कहे कि अकुरज भकेशु मानवा मांस भकेशु सुआन, कि जो जिसमें जितना जो जो चीज में अंकुर होता है, गजूर होता है, वो सब इंसान का भोजन है। अब जिस जिसमें गजूर होता है, आप देखिए किस किस में गजूर होता है? गेहूं में, चना में, खेसारी में, मसूर में, मकई में, वो जितना भी है आपका खाने वाला, चावल, धान में, सब में गजूर होता है ना, अंकुर। तो वो सब इंसान का भोजन है। अंडा में, मांस में, मछली में ये अंकुर होता है, गजूर होता है उसमें, तब वो आपका भोजन नहीं है। आप फिर भी खाते हैं। वो भोजन किसका है? मांस भके सुस्वान, जो वो जानवर का, हिंसक प्राणी का वो भोजन है। अब वो लोग जो है बिना नमक का, बिना मसाला का, बिना तेजपत्ता का, बिना जीरा मरीच का, वो बिना मीठ मसाला का वो लोग रोज खाते हैं। खाते हैं कि नहीं? मीठ मछली वो एको दिन वार्जन करता है कि आज जाके खीर खा लेंगे, आज थोड़ा जाके मिठाई खा लेंगे, कुछ हरा सब्जी, उसका रोज वो खाते हैं वो, फिर भी उसका जो है लीवर खराब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन आदमी का, आप 1 महीना हमको जो है मांस खा के दिखाइए, 1 महीना कंटिन्यू, रोज, तीनों समय, तीनों टाइम। यदि आदमी असली मसखौका है तो हम कहते हैं कि 1 महीना तीनों टाइम हमको जो मांस खा के बिना हल्दी मसाला नमक बिना सिझाए खा के दिखाइए, तब जानेंगे कि जो है आप मसखौका है। तुरंत जो आप 8 दिन में ख़त्म हो जाइएगा, पचवे नहीं करेगा, क्योंकि पचाने वाला जो है वो आपका अलग है, और वो घोल बाघ का, सियाग का, उसका अलग है। ये जो क्या करता है, आदमी होशियार है, तो ये जो क्या करता है, पहले छोटा छोटा एकदम कटिंग करेगा, फिर उसको 1 घंटा लोहिया में उसको खौलाएगा, सिझाएगा, तब ये खाएगा। ऐसे जैसे वो सब मसखौका है, बाघ, सियार, कुत्ता, बिलाई बिना सिझाए बिना नमके का खाता है, उस तरह का यदि ये मसखौका इंसान है तो खा के दिखाए तो 8 दिन एकदम दाल भात शाकाहारी वाला भोजन करेगा, और 1 दिन में वो खाएगा और कहेगा कि नहीं ये सब जो है खाने के लिए बनाया है, और वो देवी का, देवता का, भगवान का नाम ले लेके ये खाता है जानवर वाला भोजन। तो सोचिए दिमाग कैसे होगा, संस्कार कैसा होगा? उसी तरह का ना होगा, जानवर की तरह। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहे हैं कि भोजन जो है वो 3 प्रकार का होता है। कैसा? एक सतोगुण, एक रजोगुण और एक तमोगुण। तो ये 3 प्रकार का जो भोजन है, जो ये तीनों में जो आदमी जैसा वो भोजन करेगा, उसका दिल, उसका दिमाग, उसका मन, उसका व्यवहार, उसका संस्कार वैसा ही गुण का होगा। यदि कोई तामसी भोजन करता है, सड़ा गला असिया बसिया सब खा लेता है, मांस, मछली, चिकन, मटन ये सब खाता है असल्ला मसल्ला वाला, तो ये सब तामसी भोजन है। उसका दिमाग, संस्कार भी वैसा ही होगा। और जो एकदम चरफरा, चटपटा, मसालेदार खाता है, वो रजोगुण है, उससे अहंकार होता है, अहंकार बढ़ता है, घमंड बढ़ता है, छल कपट बढ़ता है। और जो सतोगुण भोजन खाता है, उसका दिल, दिमाग, संस्कार शांत रहता है, उसका मन शांत रहता है, और भक्ति करने के लिए
भजन करने के लिए वो सात्विक भोजन चाहिए। मन को कंट्रोल करने के लिए, सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए, क्रोध को कम करने के लिए, लालच को कम करने के लिए, छल कपट को कम करने के लिए उसको सात्विक भोजन चाहिए। इसलिए जितने भी संत महात्मा है उतना जो ज्ञान साधना की बात करते हैं तो क्या खाते हैं? ताला भूंजा एकदम छौका तारा खाते हैं, मांस मछली चिकन मसाला खाते हैं? नहीं खाते हैं। वो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, ज़्यादा तेल मसाला भी नहीं खाते हैं। तब उसका सात्विक, उसका उस तरह का शांत मन सब कुछ रहता है। तो जो गिरस्त है, जो काम धाम करने वाले हैं, यदि वो लहसुन प्याज थोड़ा खाते हैं तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो हार्ड वर्क करते हैं, वजनदार काम करते हैं तो पच जाएगा। लेकिन फिर भी ये जो मांस मछली जो खाते हैं ये इसको बंद कर देना चाहिए। वो जानवर का भोजन है। आपके लिए कितना 56 भोग है, सब कुछ खाइए, किसका कमी है? कोई भी चीज़ का कमी नहीं। ये सब भी खा के आप जो है विटामिन ले सकते हैं, सब विटामिन। जो मांस मछली में विटामिन है वो आपको इधर शाकाहारी में विटामिन है। आदमी बकरी खाता है, पाठा खाता है, तो पाठा और बकरी क्या है? वो शाकाहारी है कि नहीं साहेब जी? वो बकरी जो है वो जो अपना विटामिन जो अपना शरीर में जो किया है, जिसको आप खा जाते हैं, तो वो विटामिन वो क्या खा के जमा किए हैं शरीर में? वो शाकाहारी, घास पांस पतार ये सब, कि वो मछली खा के, कबूतर खा के वो विटामिन किए हैं अपना शरीर में। आदमी जो है गाय खाता है, भैंस खाता है, तो वो भी शाकाहारी है, इसलिए उसमें विटामिन है। और कुत्ता में, बिल्ली में वो मांसाहारी है। बाघ में, सियार में, उसमें कोनो विटामिन नहीं है। कोई बाघ खाता है? कोई बिलाई खाता है? कोई कुत्ता खाता है? नहीं खाता। इसलिए वो बढ़ता कहाँ है? आदमी कहता है बकरी मुर्गी नहीं खाएंगे ना तो बढ़ जाएगा, तो फिर कुत्ता भी बिलाई भी नहीं खाता है आदमी, तो वो कहाँ बढ़ जाता है? कहाँ बढ़ता है? बाघ नहीं खाता है तो बाघ कहाँ बढ़ता है? बढ़ना चाहिए ना। तो इसके लिए ये जो भोजन है ये हम लोग जानवर का भोजन करते हैं, हम लोग हैं इंसान, तो धर्म कर्म कैसे होगा? कैसे होगा? इसलिए भोजन का सुधार बहुत जरूरी है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इसलिए जो है जितना भी संत महापुरुष हैं सबों ने जो है पहले भोजन का सुधार करने के लिए कहा, क्योंकि अन्न का सुधार करेंगे तो वैसा आपका मन होगा, मन पवित्र होगा, तब आपसे जो है भजन कीर्तन धर्म कर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब जब मन ठीक हो गया तब वो जो आपका मन निर्मल होगा, तो उसी निर्मल मन में जो है भगवान वास करता है, खुदा वास करता है। इसके लिए भगवान राम ने कहे हैं कि मैं किसके मन में रहता हूँ? सबके दिल में मैं नहीं रहता हूँ। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र न भावा। कि हमको वही पा सकता है, हम उसी के दिल में रहते हैं जिसका मन निर्मल है। तो बताइए, किसी का जान मारने वाले का, किसी का मांस खाने वाले का, जानवर की तरह रहने वाले का, उसके मन में कभी भी राम वास करेंगे? नहीं करेंगे, जिसके अंदर छल कपट है। तो इसलिए कबीर बाबा ने भी वही बात कहे हैं जो भगवान राम ने कहे हैं। कबीर बाबा ने कहे कि कबीर मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। इसलिए मन को निर्मल करना है। तो मन निर्मल कैसे होगा? जब अन्न का सुधार नहीं होगा, अन्न ही ठीक नहीं है तो मन ठीक कैसे होगा? इसलिए भोजन का सुधार बहुत जरूरी है, तब जो है जाके आपसे धर्म कर्म भक्ति भजन होगा, तब जाके परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तो बोलिए सद्गुरुदेव की जय।